हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बिफोर ब्रेकफास्ट रिटन बाय यूजी ओनिल के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम ऑन डिमांड लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो हम इसका एक क्वेश्चन का आंसर आज लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिफोर ब्रेकफास्ट की समरी पढ़ी थी। अगर आपने वो समरी नहीं पढ़ी है तो पहले उस समरी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस समरी से ही आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द रोलैंड्स। यानी कि आप जो मिसिज रोलैंड है उसके फैमिली बैकग्राउंड से क्या सीखते हैं। और इसके क्वेश्चन में है, वाई डज मिसिज रोलैंड नॉट वांट टू लीव हर हस्बैंड एंड गो बैक टू हर पेरेंट्स। यानी कि मिसिज रोलैंड अपने हस्बैंड को क्यों नहीं छोड़ना चाहती एंड गो बैक टू हर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाती। यानी कि अपने पति को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर पर क्यों नहीं जाना चाहती मिसिज रोलैंड। तो पहले तो मैं आपको एक कन्फ्यूज़न यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि वह अपने पेरेंट्स के घर पर क्यों जाना चाहती है। अगर आपने समरी पढ़ी होगी तो समरी में मैंने आपको बताया था कि उसका जो पति है वो पियक्कड़ है, और जो मिसिज रोलैंड है उसको डांटती रहती है। वह उससे तंग आ चुकी है अपने पति से। और मिसिज रोलैंड ने अल्फ्रेड से शादी उसके पैसों के लिए की थी। उसने सोचा कि वह अमीर होगा, लेकिन जब शादी हुई तो उसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वह शराब पीता है। और यहाँ तक कि शराब को खरीदने के लिए उसने अपनी एक जो घड़ी थी वो भी गिरवी रख दी थी। इसलिए किसी को ऐसा पति मिल जाए तो उसकी पत्नी अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर जाएगी, लेकिन मिसिज रोलैंड नहीं जाती है अपने पति को छोड़कर। तो ये क्यों नहीं जाती है अपने पेरेंट्स के पास, यही बात हमें इसमें बतानी है आंसर में। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं इसका अब। बिफोर ब्रेकफास्ट इज अ वन एक्ट प्ले रिटन बाय अमेरिकन प्ले राइट यूजीओ नील। बिफोर ब्रेकफास्ट एक वन एक्ट प्ले है यूजी ओनिल के द्वारा लिखा गया, जो कि एक अमेरिकन प्ले राइट है। ये वाली लाइन हमने समरी में भी करी थी। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बिफोर ब्रेकफास्ट का आ जाए, द मंकी पा का आ जाए, या और कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन है या जिस भी लेसन में से आए तो उसका टाइटल आपको ज़रूर लिखना है, और किसने वो लिखा है, प्ले है या कुछ नोवेल है, जो भी है उसका नाम। ये फर्स्ट लाइन हमारी कॉमन ही रहेगी सभी क्वेश्चंस के आंसर में। फिर सेकंड लाइन में हम लिखेंगे, मिसिज रोलैंड आस्क्स अल्फ्रेड वेदर ही इज गोइंग टू सर्च फॉर अ जॉब दैट डे। और जो मिसिज रोलैंड है वो अल्फ्रेड से पूछती है कि वह आज नौकरी की तलाश में कहाँ जा रहा है। शी फाइंड्स इट अगेंस्ट हर प्राउड to inform her parents about the failure of Alfred and go them। ये उस वाली लाइन का आंसर है उस वाले क्वेश्चन का जो हमने पढ़ा था कि जो मिसिज रोलैंड है वो अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाना चाहती अपने पति को छोड़कर। उसी का आंसर हमने इस लाइन में दिया हुआ है, क्योंकि वह पति है इसके विरुद्ध अपने प्राउड क्या होता है, घमंड। और उसे क्या घमंड था कि उसका पति अमीर है, और इसीलिए उसने उससे शादी की थी। अगर वह अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी तो उनके पेरेंट्स पूछेंगे कि कैसा है उसका पति, तो वो क्या जवाब देगी उनको। उसे अपने माता पिता को बताना पड़ेगा कि उसका पति शराब पीता है, कुछ भी नहीं करता, सारा दिन शराब में धुत रहता है। तो मिसिज रोलैंड इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती, इसलिए मिसिज रोलैंड अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं जाना चाहती। यही आंसर है इसका मेन। लेकिन हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इसलिए आगे हमने और भी लाइनें लिखी है।
बिफोर मैरिज अल्फ्रेड वाज रिच। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि अल्फ्रेड रिच था, इसलिए जो मिसिज रोलैंड है वो शादी करती है। शी विटरली कॉल्स हिम द पोइट द कैच ऑफ द टाउन। वह कड़वे शब्दों में अपने पति को कवि, एक पोइट तथा द कैच ऑफ द टाउन, शहर की शान कहती है। शी एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन। क्वेश्चन शी एक्सप्रेसेस वह अभिव्यक्त करती है। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एक गहरी इच्छा, एक मजबूत इच्छा। टू नो द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वह एक गहरी इच्छा व्यक्त करती है। और वह क्या गहरी इच्छा है वो हम आगे कोटेशन में पढ़ेंगे। वो इच्छा है वॉट आवर मैरिज हैज बीन कि हमारी शादी क्या रही है। सी कंप्लेन्स अल्फ्रेड फॉर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद हर बिफोर द डेथ ऑफ हिज फादर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो अल्फ्रेड का पिता था वो करोड़पति था, लखपति था। और मिसिज रोलैंड अल्फ्रेड से कंप्लेन करती है कि उसने उसके साथ टाइम क्यों नहीं बिताया अपने पिता के मरने से पहले। यानी कि जो अल्फ्रेड का पिताजी है उसके मरने से पहले अल्फ्रेड मिसिज रोलैंड के साथ टाइम क्यों नहीं बिताता है। ये मिसिज रोलैंड अल्फ्रेड से कहती है। इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू नो डैट अल्फ्रेड्स फादर लैंड्स मनी टू अदर्स। यह जानकर और भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि अल्फ्रेड के पिताजी जो मनी है उसको उधार में देते थे दूसरों को बिफोर हिज ओन डेथ अपनी डेथ होने से पहले। शी एक्सप्रेसेस हर एंग्विश वाई मेंशनिंग दैट अल्फ्रेड वाज अशेम्ड ऑफ हर इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स बिकॉज शी इज़ द डॉटर ऑफ अ ग्रोसर। यहाँ पर शी कौन है? मिसिज रोलैंड। और जो मिसिज रोलैंड है वो एक्सप्रेस करती है अपनी एंग्विश को, अपने क्रोध को, वाई मेंशनिंग यह मेंशन करके कि अल्फ्रेड वाज असेम्ड कि अल्फ्रेड को शर्म आती है ऑफर उसकी इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के सामने बिकॉज सी इज़ द डॉटर ऑफ अ ग्रोसर क्योंकि वह एक ग्रोसर की बेटी है, एक पंसारी की बेटी है। इस लाइन से हमें क्या पता चला कि अल्फ्रेड को अपने दोस्तों से उसे मिलाने में शर्म आती है क्योंकि मिसिज रोलैंड एक पंसारी की बेटी है। ये हमने आज इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला आंसर हमने आपकी हेल्प बुक में से ही नोट किया है। बस थोड़े इजी वे से हमने इजी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमने इसलिए किया है ताकि आप भी हेल्प बुक में से पढ़ सकें, क्वेश्चंस के आंसर को समझ सकें। अगर हम एक एक क्वेश्चन के आंसर की वीडियो बनाने लग गए तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं इंग्लिश के वो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको पता हो तो ऐसा स्टडी सॉल्यूशन, अगर ना पता हो तो मैंने आपको बता दिया है। वो आप ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो डाल दिया करें ताकि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उन क्वेश्चन पेपर को देख सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। और वहीं पर आप सबको जो हमने ये पीडीएफ बनाई है और जो स्टडी मटेरियल है हम उसी ग्रुप में डालते हैं, तो आप भी उस ग्रुप से ज़्यादा जुड़ें। आप सब ने हमें इतना प्यार दिया हमारे चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।